हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 19 अक्टूबर 2023। कल निफ्टी की एक्सपायरी है। क्या सेटअप बन रहा है, कहाँ हमें ट्रेड करनी है, इस लॉजिक को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा, बट उससे पहले कल एक स्ट्रेटजी हमने डिस्कस की थी कि मार्केट ओपन होगा उसके बाद हम CEP बाय करेंगे, है ना। और अगर क्योंकि बिग प्लेयर का डेटा काफ़ी अच्छा बिल्ड था एंड उसको बुक करेंगे या तो 43,950 पे या फिर बुक करेंगे 44,950 पे, ठीक है। एंड आज 43,950 आया एंड जो हेज हमने बाय किया था उसमें 3 टाइम्स 4 टाइम्स आपको रिटर्न मिला है, ठीक है। यानी 300-400 टाइम्स, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा हुआ। कल के लिए क्या सेटअप बन रहा है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर यहाँ बात करें तो FIS कैश मार्केट में देखो 1800 करोड़ की सेलिंग है एंड DIS ने 1400 करोड़ की बाइंग की है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट वही चल रहा है। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो FIS ने सेल किया है थोड़ा, ये भी क्वांटिटी अवॉइड कर सकते हैं हम। फिर स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग है एंड स्टॉक ऑप्शन इसमें बाइंग है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो इम्पोर्टेंट डेटा है दैट इज़ इंडेक्स ऑप्शन। इंडेक्स ऑप्शन में काफ़ी बड़ी सेलिंग है। क्या बड़ी सेलिंग निफ्टी में है? नहीं, निफ्टी में नहीं है। बड़ी सेलिंग है आपकी बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी आज एक्सपायर्ड हुआ है तो इसमें नई प्रीमियम है। अगर हम ATM देखें तो 600 के अराउंड होगा, है ना, 600 या 700 के अराउंड। तो इसमें स्पेस काफ़ी, यानी 1-2%, 1-1.5% का भी मूवमेंट होगा तब भी ये लॉस में नहीं जाएंगे, ठीक है। बट क्या बड़ा मूवमेंट पॉसिबल है? तो निफ्टी में भी इन्होंने बाय नहीं कर रखा, 2000 करोड़ की सेलिंग ही कर रखी है। तो इतना बड़ा मूवमेंट 80% चांस ये रहेंगे कि बड़ा मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। बट हाँ, इसमें क्या स्ट्रेटजी ये बिल्ड करते हैं कि ये आपको फेक ब्रेकआउट ज़रूर करा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन बायर हूँ तो मेरे को मिड कैप निफ्टी में ट्राई करना चाहिए कल के दिन, ठीक है। कल किस टाइम? 10 बजे के बाद, ठीक है। तो मिड कैप निफ्टी में बाय कर सकता हूँ या निफ्टी में अगर आप बाय करें तो 45 मिनट्स रूल याद रखना कि 45 मिनट्स अगर आप हैं ट्रेड में और वो या तो डिके हो रही है या लॉस हो रहा है तो आप एग्जिट कर देना, क्योंकि अल्टीमेटली फिर काफ़ी बड़ा लॉस हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ अगर डेटा देखें तो दैट इज़ साइडवे टू स्लाइटली बुलिश डेटा है ना। अब विक्स हायर साइड है, निफ्टी सेंसेक्स दोनों गिरे हैं। आज बैंक निफ्टी काफ़ी गिरा है जो कि हमने कल डिस्कस भी किया था। अब बात कर लेते हैं चार्ट की। चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है? तो चार्ट देखो, चार्ट इंडिकेट कर रहा है कि ये 668 यहाँ पर मार्केट है। कल के लिए क्या ट्रेड करना है उसे समझ लो। अगर मार्केट इसके नीचे रेड कैंडल में जाता है, ब्रेकडाउन देता है और ग्रीन कैंडल में अगर वापस आता है, ओनली एंड ओनली देन हम बाय करेंगे फॉर दिस टारगेट। अगर ऐसा होता है तो हम बाय करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। सेल कब करेंगे? देखो, ये लेवल हो या फिर ये लेवल हो, दोनों में से कोई भी लेवल है, यानी इसमें जाए रेड कैंडल से ब्रेकडाउन दे और ग्रीन कैंडल 15 मिनट की कैंडल की बात कर रहा हूँ, ग्रीन कैंडल से वापस आए तो हम बाय करेंगे कॉल। ये दो लेवल हैं जहाँ आपको कॉल बाय करना है। SL क्या लेके चलना है? इन दो कैंडल का लो। तो पहले ही समझ लेना कि यार रिस्क कितनी रहेगी तो हम उस हिसाब से बात करें। यानी अगर मैं 668 पर बाय कर रहा हूँ तो आई विल ट्राई कि हाँ मैं 700 CE बाय करूँ या 650 CE बाय करूँ। ज़्यादा डीप में मत जाना क्योंकि उसमें लॉसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो या तो हम अमाउंट फिक्स कर लें कि अमाउंट हम लेट्स अज्यूम एक्सपायरी है तो 3,000 रुपये लगाएं, है ना। उसमें जितने लौट आए उन्हीं को करें, या 2,000 जो भी आपका SL अमाउंट होता है ना, डे SL जो अमाउंट होता है केवल उतने से हम ट्रेड करें, ओके। अगर इसके अलावा सेकंड पोजीशन क्या है कि अगर 780 ब्रेकआउट करता है और 780 ब्रेकआउट करने के बाद वापस आती है कैंडल, ये फेक ब्रेकआउट का साइन रहेगा और इसके हाई को SL लेके, दोनों के हाई को SL लेके हम इस टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। तो ये 3 जगह हैं जहां हम कल निफ्टी में ट्राई कर सकते हैं। बट हाँ, निफ्टी की एक्सपायरी है तो हम केवल और केवल SL अमाउंट को ही मार्केट में लगाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। सो आई होप यहाँ चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो दैट इज़ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं।
बैंक निफ्टी के लिए लेवल क्या इंपॉर्टेंट है, देखो 44,000 अब रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है, बट 43,850 सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है। और ये 1 आवर की कैंडल है, यानी 4-5 घंटे ये चीज़ें हुई हैं। अब क्या लेवल है कि अगर 44,000 अगर ब्रेक होता है तो आपको 44,200 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, और फिर 44,450। अगर 43,850 ये ब्रेक होता है तो आपको 43,620, एंड देन उसके बाद अगर ये ब्रेक हो जाता है तो आपको बड़ा लेवल देखने को मिलेगा 43,250 तक का। ठीक है, सो ये आपके लेवल है इंपॉर्टेंट। यहाँ किस हिसाब से ट्रेड करनी है, तो यहाँ पर देखो आपको 627 इस पर फेक ब्रेकडाउन सेटअप पे वर्क करना है कि रेड कैंडल से नीचे जाए और नेक्स्ट ग्रीन कैंडल से ऊपर आए। तो हम इन दोनों का एसएल लेके ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं फॉर अप टू 43,850। सेकंड कहाँ करना है, तो 44,200। यहाँ अगर ग्रीन कैंडल से जाता है और रेड कैंडल से वापस आता है, इन दोनों का हाई को एसएल लेके हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं फॉर सेलिंग साइड। सो ये दो जगह हैं जहाँ आप ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज अवॉइड करना, मार्केट साइड में रह सकता है और आपकी जो प्रीमियम है उन्हें डिके कर सकता है। ठीक है, बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ऑप्शन चेन में देखूं तो 19,600 यहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ है 670 के राउंड, और 700 पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस बिल्ड है, 800 पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस बिल्ड है, इवन इन द मनी रेजिस्टेंस बिल्ड हुआ है। दैट मीन कि गैप डाउन की पॉसिबिलिटीज़ हायर साइड है। एंड अगर हम देखें तो इन द मनी पुट राइटर एग्जिट किया है। ठीक है, तो देखो आउट ऑफ द मनी तो दोनों जगह बैठे रहेंगे, वो तो हमेशा बैठे रहेंगे। इन द मनी बैठा है या निकला है उस पर डिपेंड करता है कि गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। ठीक है, तो ये गैप डाउन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। एंड यहाँ अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस जो आपका पास है वो है 19,800 19,700, सपोर्ट 19,650 और 600, ये सपोर्ट है आपका मेन 600। अगर ये नहीं टूटा तो फिर ऊपर की ही पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी, यानी 650 अगर नहीं टूटा तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो कॉल बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 500 यहाँ पर हम कॉल बाय कर सकते हैं। इवन एग्जैक्ट बात करूँ तो 19,480 यहाँ आप कॉल ट्राई कर सकते हो। यहाँ 590 और 490 यहाँ आप कॉल ट्राई कर सकते हो विद 30 पॉइंट एसएल। ये ध्यान रखना, एसएल जरूर लेके चलना, एक्सपायरी है 30 पॉइंट एसएल पर आपको कॉल ट्राई कर सकते हैं। पुट कहाँ ट्राई कर सकते हैं, तो एक तो आ गया 780 पर आप पुट ट्राई कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगर आता है तो आप 850 यहाँ आप पुट ट्राई कर सकते हो विद 30 पॉइंट एस। ठीक है, एंड टारगेट डबल रहेंगे, यानी 60 पॉइंट या 90 पॉइंट तक आप टारगेट ट्राई कर सकते हो। सो आई होप यहाँ चीज़ें क्लियर होंगी, कहाँ कॉल एंड पुट ट्राई कर सकते हैं।